नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने जो बात बाइडेन से की, बात के बाद नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, इजराइल युद्ध विराम नहीं करेगा, इजराइल हमास को मिटा कर रहेगा। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आईडीएफ सभी बंधकों को वापस लाएगी और जीत से पहले हम रुकने वाले नहीं हैं, ये बात कही गई है और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गाजा युद्ध में अब एटमी विस्फोट होने जा रहा है? क्या सर्दियों में परमाणु युद्ध को लेकर क्या तैयारी है? इस पर लगातार सबकी निगाहें हैं और इसी पर हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या गाजा युद्ध में अब एटमी विस्फोट होने जा रहा है? क्या सर्दी में परमाणु जलजला आने वाला है? क्या गैस और तेल की वजह से ऐसा दबाव बनने वाला है कि नेतन्याहू एटम बम फोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गाजा युद्ध में इस तरह के हालात बन गए हैं कि कभी भी परमाणु धमाका हो सकता है और इस बात का एहसास अमेरिका और चीन दोनों को है। इसीलिए अमेरिका में बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक हो रही है। तो क्या बाइडेन और जिनपिंग परमाणु विनाश के उस खतरे को रोक पाएंगे जो अब तक का सबसे बड़ा माहौल इस वक्त युद्ध के बीच बना हुआ है? एक तरफ गाजा युद्ध, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध। ये वो दो युद्ध हैं जहां किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट हो सकता है। ये वो जंग है जो एटमी विनाश की कगार पर खड़ी है। बस एक गलती और ऐसा धमाका होगा कि दुनिया का एक बड़ा भूभाग शमशान घाट बन जाएगा। सर्दी निकट है, इसी सर्दी में परमाणु विस्फोट हो सकता है। एटमी धमाके का सबसे ज्यादा खतरा मिडिल ईस्ट में मंडरा रहा है। जिस वक्त न्यूक्लियर तबाही का खतरा बहुत बढ़ गया है, जिस वक्त परमाणु विध्वंस का सबसे बड़ा अलार्म बज रहा है, उसी वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। सवाल यही है कि आखिर ये मुलाकात क्यों हो रही है? इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या शी बाइडेन की मुलाकात परमाणु युद्ध रोक सकती है? शी बाइडेन के बीच ये मुलाकात तब हो रही है जब दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। इस मीटिंग के जरिए अमेरिका और चीन विश्व को एटमी विनाश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर विश्व पर एटमी विनाश का अब तक का सबसे बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है? दरअसल यूरोप अब सर्दियों के मुहाने पर है। दुनिया की एनर्जी जरूरत को पूरा करने वाले दो सबसे बड़े इलाके युद्ध की चपेट में हैं। पहला रूस और दूसरा अरब। यूरोप समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से को रूस गैस सप्लाई करता है, तो अरब देश पूरे विश्व को तेल देते हैं। बाइडेन को डर है कि सर्दियों में जैसे ही एनर्जी की जरूरत पीक पर आएगी, रूस और अरब देश खतरनाक खेल खेलना शुरू कर देंगे। डर यही है कि रूस और अरब देश युद्ध को लेकर इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। अमेरिका का ये डर बेवजह नहीं है। ऊर्जा के लिए यूरोपीय देश पूरी तरह से रूस और अरब देशों पर निर्भर हैं। यूरोप की ऊर्जा जरूरतें यहीं से पूरी होती हैं। ऐसे में अमेरिका और यूरोप को गैस और तेल के लिए ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। बाइडेन इजराइल पर युद्ध जल्द खत्म करने का दबाव डाल रहे हैं और इजराइल इस बात पर अड़ा है कि वो हमास के पूर्ण संहार तक युद्ध नहीं रोकेगा।
अब अगर अमेरिका का दबाव बढ़ा और यूरोप ने एनर्जी संकट के डर से इजरायल का साथ छोड़ा तो क्या इजरायल परमाणु हमले के लिए मजबूर हो जाएगा? भविष्य में इजरायल का कदम क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू एटमी हमले का रास्ता अख्तियार करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी के मुताबिक इजरायल के पास 150 से 200 एटम बम है। दबाव बढ़ने पर इजरायल इनका इस्तेमाल कर सकता है। मिडिल ईस्ट में इस समय दो स्पॉट हैं, यानी दो देश हैं जहां एटमी धमाका हो सकता है। ये ईरान और इजराइल, यही दो देश हैं जो एक दूसरे पर एटमी हमला कर सकते हैं। शक है कि इजराइल एटमी हमले की तैयारी कर चुका है। तो अगर इजराइल तेहरान पर परमाणु विस्फोट करता है तो होगा कितना बड़ा विनाशक, ये इसको भी अब आपको हम समझा देते हैं। अगर इजराइल तेहरान में 20 टन का एटम बम दाग देता है तो आधा वर्ग किलोमीटर में एटमी आग का गोला फैलेगा। 1 वर्ग किलोमीटर में कंक्रीट की बड़ी और मजबूत बिल्डिंग बर्बाद हो जाएंगी। 5 वर्ग किलोमीटर में मौजूद ज्यादातर रिहायशी घर तबाह हो जाएंगे और एटमी धमाके के बाद 7 वर्ग किलोमीटर में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा, जिससे बहुत बड़ी तबाही होगी। 12 वर्ग किलोमीटर के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैलेगा और इसके अलावा 32 वर्ग किलोमीटर में धमाके के झटके से घर के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे। एटमी हमले से तेहरान में 1,16,000 मौत होंगी, जबकि 3,11,000 के करीब लोग घायल हो जाएंगे। शक है कि ईरान ने भी चोरी छिपे रूस की मदद से न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया और अगर ईरान भी तेल अवीव पर 20 टन का एटम बम दाग देता है तो वैसा ही विनाश होगा जैसा तेहरान में होगा। तेल अवीव में भी आधा वर्ग किलोमीटर में एटमी आग का गोला फैलेगा। 1 वर्ग किलोमीटर में कंक्रीट की बड़ी और मजबूत बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी। 5 वर्ग किलोमीटर में मौजूद ज्यादातर रिहायशी घर तबाह हो जाएंगे। एटमी धमाके के बाद 7 वर्ग किलोमीटर में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा, जिससे बहुत बड़ी तबाही होगी। 12 वर्ग किलोमीटर के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैलेगा और इन सब के अलावा 32 वर्ग किलोमीटर में धमाके के झटके से खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। हालांकि तेहरान की तुलना में तेल अवीव में मौत कम होंगी। तेल अवीव में 70,000 लोगों की मौत होगी, जबकि 1,25,000 लोग घायल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल अवीव की जनसंख्या कम है। इजरायल ने न्यूक्लियर हमले की भूमिका अभी से बनानी शुरू कर दी है। इजरायल कह रहा है कि अगर हमास को नहीं खत्म किया गया तो अगला नंबर यूरोप और अमेरिका का होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अगर इजरायल अभी नहीं जीता, अगर हमास अभी खत्म नहीं हुआ तो अगला नंबर यूरोप का होगा। और इस तरह नेतन्याहू अमेरिका और यूरोप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। असल में इन्हें डरा रहे हैं ताकि ये दोनों इजरायल का साथ नहीं छोड़ें। चीन इस खतरे को सबसे ज्यादा महसूस कर रहा है, इसीलिए चीन ने मिडिल ईस्ट को न्यूक फ्री बनाने की मांग की है। चीन को लगता है कि दबाव बढ़ने पर इजरायल गाजा के साथ साथ अरब देशों में भी परमाणु धमाका कर सकता है। 5 नवंबर को इजरायल के मंत्री एमिचाई एलियाहू ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि गाजा पर एटम बम फोड़ दिया जाए। नेतन्याहू ने इस मंत्री को हटा दिया था, लेकिन उस बयान के साथ ही इजरायल पर शक गहरा गया था। इजरायल के मंत्री ने जो बयान दिया था उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब हंगामा हुआ। चीन, ईरान और अरब देशों ने उस बयान की निंदा की। इजरायल के मंत्री के बयान के बाद रूस, ईरान और तुर्की इजरायल के न्यूक्लियर की जांच की मांग कर रहे हैं। तो वही चीन पूरे मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाने की मांग पर अड़ गया है। ऐसे में अगर इजरायल को न्यूक फ्री बनाने पर सहमति हुई तो इजरायल अपनी रक्षा का हवाला देकर गाजा पर परमाणु हमला कर सकता है। इसके बाद वो अपने एटमी हथियारों को सरेंडर कर सकता है। न्यूक्लियर इतिहास में इस वक्त दुनिया सबसे बड़े परमाणु संकट के मुहाने पर खड़ी है। न्यूक्लियर विनाश को टालने वाली कई संधियां टूट चुकी हैं। रूस अमेरिका में स्टार्ट ट्रीटी टूट चुकी है। रूस सीटीबीटी से अलग हो चुका है।
ऐसे वक्त में दो सुपर पावर यानी अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात हो रही है। सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात में कोई हल निकलेगा? क्या बाइडेन और जिनपिंग विश्व को परमाणु विनाश से बचा पाएंगे? दुनिया को इस वक्त इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।